एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की प्रतिक्रिया आई है। स्विट्जरलैंड में ईरान के डेलीगेशन ने वॉकआउट किया था। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद स्पीकर कालिबाफ ने विरोध जताया था। अपने कमरे में लौट गया था ईरानी डेलीगेशन। पहले राउंड में 80 मिनट तक बातचीत हुई है। सऊदी अरब के अल अरबिया की रिपोर्ट में इस बात का दावा। और वार्ता पर ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा, लेबनान सीजफायर पर बड़ी प्रगति। लेबनान पर बनेगा कोऑर्डिनेशन सेल। इजरायल हिजबुल्लाह टकराव पर कोऑर्डिनेशन सेल बनेगा। ईरान की तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर सामने आती है। और इस वार्ता को लेकर एक और बड़ी खबर, होर्मुज को लेकर अमेरिकी सेनेटर ने बड़ा दावा किया है। अगर वार्ता फेल हुई तो होर्मुज पर कब्जा कर लेगा अमेरिका। होर्मुज पर कब्जा करने के बाद टोल भी वसूलेगा अमेरिका। टोल लगा देंगे ट्रंप। पूरी तरह से होर्मुज को कंट्रोल करेगा अमेरिका। लिंडसे ग्राहम की तरफ से यह कहा गया है। और हॉर्मुज पर कब्जा करेंगे ट्रंप। अब सवाल तो यही उठ रहा है। देखिए, अमेरिकी सेनेटर ने जो दावा किया उस पर एक नजर डालें तो वार्ता फेल हुई तो हॉर्मुज पर कब्जा करेगा यूएस। ये साफ साफ संकेत दिया जा रहा है। सैन्य कार्रवाई से हॉर्मुज को कब्जे में लेगा अमेरिका। हॉर्मुज पर कब्जा करने के बाद टोल लगाएंगे ट्रंप। हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरी तरह से कंट्रोल होगा। शांति वार्ता फेल होने पर गंभीर नतीजे होंगे। इस बयान का मतलब क्या है? वार्ता के बीच ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। शांति की कोशिशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका बनी हुई है। तो ये एक संकेत जरूर है। सचदेव सर, अब इस पूरे मामले में कोई डिप्लोमेटिक ग्लिच आपको दिखाई देता है? अमेरिका चाहता है शांति हो जाए, ईरान चाहता है शांति हो जाए। ट्रंप के बयान तो आते ही रहते हैं। ईरान भी शुरू से कहता है कि हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। और उसके बीच ये भी आ रही है कि भाई बाद में अगर स्थिति नहीं ठीक हुई तो हॉर्मुज पर अमेरिका कंट्रोल कर लेगा। क्या आपको एक डिप्लोमेटिक वे में ये जो पूरा का पूरा डेलीगेशन, ये डील है, वो सही दिशा में जाती दिखाई देती है? जोड़ी दिशा लग रही है। दोनों तरफ से पूरी दोगुनी दिशा नहीं लग रही है। ईरान की तरफ से पूरा एक तरह से सामंजस्य तरीके से वार्तालाप किया जा रहा है। प्रोवोकेशन का जवाब दिया जा रहा है। हार्मुज को बंद किया जा रहा है, लेकिन वार्तालाप चल रहा है। दूसरी ओर जहाँ तक ध्रुवीकरण का हिसाब है, दोनों तरफ ध्रुवीकरण हो चुका है। ईरान में भी जो अतिवादी हैं, अति राष्ट्रवादी हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डील होनी ही नहीं चाहिए, ईरान सरेंडर ना करे, वगैरह वगैरह। और जहाँ तक रहबर सुप्रीम लीडर मुज्तबा का सवाल है, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपने दावे को, आधिपत्य के दावे को बार बार दोहराया है, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर वो खामोश रहे हैं। तो उससे थोड़ा लचीलापन दिखता है। अमेरिका में लिंडसे ग्राहम जो हैं वो ट्रंप साहब से भी ज़्यादा अतिरंजित बातें करते हैं। वो भारत के विरोध भी बोल चुके हैं, आपको याद होगा पिछले साल। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के मागा बेस और उनके जो पक्षधर हैं उनको पटाने के लिए की जा रही हैं। वार्तालाप से इसका संबंध कम है। दूसरी तरफ अगर मैं कहना चाहूँ तो 60 दिन बाद का परिप्रेक्ष्य देखें। अगर 60 दिन बाद 22 अगस्त को अगर उस समय देखें तो इजराइल के चुनाव 10-15 दिन बाद होने वाले हैं और 2 महीने बाद अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। वो परिस्थिति 60 दिन तक अगर इसी तरह से ईरान टालता रहता है तो उनको एक्सटेंड करना, अमेरिका और इजराइल को सीज फायर वगैरह एक्सटेंड करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और सचदेव सर, सवाल तो यह भी है कि जब शुरुआत में होर्मुज को लेकर, लेबनान हिजबुल्लाह को लेकर इतना टकराव है कि जो बातचीत वाली जगह से वहां से ईरान का डेलीगेशन वापस लौट गया, तो जब बातचीत परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी तब क्या होगा? एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता के बीच IRGC की ट्रंप को धमकी। ईरान से माफी मांगे डोनाल्ड ट्रंप। माफी के बाद ही होगी शांति वार्ता। IRGC ने यह कह दिया है, यानी ये बहुत ही कड़ी और बड़ी शर्त रख दी है। एक्सियोस के हवाले से खबर। और ईरान की अमेरिका इजरायल को धमकी सामने आई है। लेबनान में हमलों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। लेबनान में हमले रोके इजरायल, ये मोहसिन रजाई ने कहा है।
इधर बातचीत के बीच ईरान की चेतावनी, होर्मुज के सभी समुद्री रास्ते एक बार फिर से बंद। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का एक्शन देखने को मिला लेबनान में। आईडीएफ के हमलों से भड़का है ईरान। लेबनान पर हमले एमओयू की शर्तों का उल्लंघन है, ईरान की तरफ से कहा गया। यूएस ईरान वार्ता फ्लॉप हो गई और हॉर्मुज पर क्या इसके बाद हो जाएगी जंग, यही सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, वार्ता के बीच ईरान की जंगी तैयारी भी चल रही है। हॉर्मुज के सभी रास्तों पर सैन्य तैनाती है। लेबनान पर हमले के विरोध में कार्रवाई और ईरान की धमकी, अभी और कदम उठाएंगे। इधर इजराइल पर फिर हमले कर सकता है ईरान, यह खबर है। लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ईरान का अटैक संभव है। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का होर्मुज में ब्लॉकेड, सीजफायर टूटा तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रहेगा। और इस बीच देखिए, खबर आ रही है दक्षिण लेबनान को लेकर। दक्षिण लेबनान पर बदला इजराइल का रुख, सैन्य ऑपरेशन पर नरमी के संकेत दिए हैं। कुछ इलाकों से सेना हटा सकता है इजराइल। चैनल 12 की रिपोर्ट में बड़ा दावा। और देखिए, लेबनान पर बोले हैं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स। लेबनान में सामरिक ठिकानों पर मौजूद रहेगी सेना। ब्यूफोर्ट रिज के मोर्चे पर डटी रहेगी आईडीएफ। दक्षिणी लेबनान में कब्जा बरकरार रखेगी आईडीएफ। और हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम की धमकी सामने आई है। आईडीएफ का लेबनान में रहना नामुमकिन, यह हिजबुल्लाह प्रमुख ने कहा है। आईडीएफ का कोई सुरक्षा जोन नहीं, आईडीएफ को खदेड़ देंगे, लेबनान में नहीं टिक पाएगा इजराइल। इधर दक्षिण लेबनान पर इजराइल की धमकी, दक्षिणी लेबनान नहीं छोड़ेंगे, यह नेतन्याहू की तरफ से गया। और ईरान बोल रहा है कि आईडीएफ को खाली करना होगा जो लेबनान का इलाका है। आईडीएफ की कामयाबी बेकार नहीं जाने दी जाएगी। तो अब यह देखना होगा कि वाकई में शांति के इस प्रयास में जो बाधा अभी है, यह बढ़ती है या फिर इसे कम किया जाता है।